सुपर पावर की मसनदे इक्तदार पर कौन बैठेगा, आज पता चल जाएगा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन, ट्रंप और बाइडन मद्दे मुकाबिल शहरी समाजी फासले के साथ वोट डालने में मसरूफ। फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, एरिजोना में कांटे का मुकाबला। टेक्सास का नतीजा भी अहम किरदार अदा करेगा। 580 इलेक्टोरल वोटों में से 270 लेने वाला जीत जाएगा। 92 न्यूज़ की अमेरिकी सदारती इलेक्शन पर बड़ी कवरेज। अमरीकी तारीख का मुनफरिद सदारती इलेक्शन। अवाम माजी के मुकाबले में ज़्यादा तकसीम दिखाई देते हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट से इंतखाबात के नताइज ताख़ीर का होने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नताइज में ताख़ीर से और लहर दौड़ सकती है। उधर इलेक्शन के रोज़ अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेज़ी। अमेरिका में इंतखाबात पाकिस्तान का अमरीकी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान इंतखाबात में कामयाब होने वालों के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है अमरीकी अवाम इंतखाबात के बाद नए दौर में दाखिल होंगे। जब बाइडन और मैं व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो साइंसदानों की बात सुनेंगे। नायब सदर की उम्मीदवार कमला हैरिस का ट्वीट, कहा जिंदगियां बचाने के लिए मास्क की मुहिम चलाएंगे। मईशत का पहिया तेजी से चलाने के लिए बड़ा इकदाम। सनतों को आइंदा 3 साल इजाफी बिजली 50% सस्ती मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अब पीक आवर नहीं होगा। सनतकार 24 घंटे फैक्ट्री चला सकेंगे। महंगी बिजली के बायस सनती तरक्की रुकी हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान की बरामदात तेजी से बढ़ी हैं। कारोबार, सनतें और स्कूल बंद नहीं करेंगे। SOPs के साथ सब चलाए जाएंगे। सेनेट में मैच नहीं होगी, वज़ीर आज़म का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात के नफाज के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। काबीना के इजलास में आज़म सवाती की सेनेट इलेक्शन, आई वोटिंग और इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने की हिदायत। कहा नताइज का डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। चाहे हुकूमत को नुकसान, इलेक्शन खुफिया नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस लाने का काम दफ्तर खारजा के जरिए हो रहा है। शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म जब मुनासिब समझेंगे बरतानवी हम मनसब से भी बात करेंगे। अपोजिशन के लोग ज़ाती मफादात के लिए अंधे हो चुके, एक ख़ानदान के लिए पूरे निज़ाम को दाव पर लगाना चाहते हैं। कौमी इदारों पर जो ज़रब लगाई जा रही है वो काबिल कबूल नहीं। सियासतदानों के बैरून मुल्क असासों का सुराग लगाने वाली कंपनी नैब केस जीत गई। नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी को हर्जाने की अदायगी के लिए हुकूमत से 43 करोड़ 30 लाख रुपए मांग लिए। ECC रकम जारी करने की मंजूरी आज देगी। नैब ने 19 साल कबल ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल की थी। मुआहिदे से इनखराफ पर कंपनी ने लंदन की सालिसी अदालत में हर्जाने का केस दायर किया। NCC ने स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले की मंजूरी दे दी। मार्केट्स और शादी हॉल्स के औकात में कमी, मास्क पहनने से मुतालिक NCOC के फैसले की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए इजलास, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुक्काम शरीक हुए। पाकिस्तान फेटफ सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशां है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब। बोले पाकिस्तान ने फेटफ की 27 में से 21 सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। फेटफ की 6 सिफारिशात पर पेशरफ्त जारी है। कौमी नौयत के अहम मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की FWO हेडक्वार्टर के दौरे में हिदायत।
مزید کہا نجی شعبے کو قومی مفاد میں بھرپور تعاون فراہم کیا جائے. بڑے منصوبوں کے لیے ادارہ جاتی استعداد کار بڑھانے کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. آرمی چیف کو FWO کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ. پاکستان کا سب سے بڑا شہر سیاسی یتیم بن چکا. امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ. کہا کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام دنیا میں ہے. شہر کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ گڑھ بن گیا. ادھر سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 12 سال سے کراچی میں ایک بھی نئی بس نہیں آئی. کراچی سے کشمور تک کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. اور زمبابوے نے پاکستان کو سپر اوور میں ہرا کر تیسرا ون ڈے جیت لیا. قومی ٹیم سپر اوور میں 2 وکٹیں گوا کر 2 ہی رنز بنا سکی. سکندر رضا نے تیسری گیند پر چوکا لگا کر مہمان ٹیم کو فتح دلائی. اس سے پہلے زمبابوے نے 50 اوورز میں 278 رنز بنائے. پاکستانی ٹیم بھی 278 رنز ہی بنا سکی. سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام رہی. نیوز اپڈیٹس کے بعد آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. رپورٹ کی صورت میں ایجنڈا آئٹم وائز، لیکن جو اس میں سب سے اہم چیز تھی وہ جس کی کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو کابینہ کے ارکان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن چونکہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو اس لیے میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو دوبارہ اس کا ذکر کروں. یہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ کوشش رہی ہے اور یہ فوکس رہا ہے، اور جس کے ہم نتائج دیکھ بھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور کووڈ کے بعد جس تیزی سے عالمی معیشتوں کی بنسبت ہماری اکانومی زیادہ متحرک ہے، جس کی کہ مختلف ایریاز میں اس ایکٹیویٹیز کی جو نشاندہی ہوتی ہے وہ بھی ہے، جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. سیمنٹ سیلز، سریا اور جو ریلیٹڈ چیزیں آئٹمز ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہے. اسی طرح جو ہمارے معیشت کے دوسرے پہلو ہیں جس میں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے، جس میں کہ اور جتنی بھی سیگمنٹس ہیں اکانومی کے اس میں بہتری آئی ہے. ہماری جو گروتھ ہے وہ بھی پازیٹیو میں ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ خاص طور پہ بڑی ہیں.